बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर गांदरबल इलाके में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, छापेमारी की है। जी हां, सेंट्रल कश्मीर के इलाके में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तमाम अलग अलग घरों को खंगाला जा रहा है, दफ्तरों को खंगाला जा रहा है। सेंट्रल कश्मीर के कई इलाके हैं जहां लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग का मामला हो सकता है और आतंकवादी विषयों पर लिखे गए साहित्यों को लेकर लगातार रेड चल रही है। इससे पहले भी साउथ कश्मीर था, वहां पर एनआईए ने छापेमारी की थी और आज सुबह से ही लगातार जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में एनआईए एक्टिव है। बिल्कुल, लगातार आतंक की कमर तोड़ने के लिए जो सुरक्षा बल है एक तरफ वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं एनआईए भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज सुबह से ये कार्रवाई की जा रही है। खासतौर से सेंट्रल कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये दबिश दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं खबरों का सेंसेक्स। खबरों का सेंसेक्स, जी हां, 5G यानी कि 5 जनरेशन के शो में वक्त खबरों के सेंसेक्स का है, यानी कि वो शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो दिन भर हलचल में रहती हैं, जिन पर दिन भर रहती है नजर। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें बताने के लिए हमारे साथ में देश भर से अलग अलग इलाकों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो चलिए रुक करते हैं आज की पहली खबर जानने के लिए। अनुज का रुक करते हैं। अनुज, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? जी देखिए, आज जो है समीर वानखेड़े, जिनसे आज पूछताछ जो है वो हो सकती है, क्योंकि 5 सदस्यीय टीम, विजिलेंस टीम जो है वो आज मुंबई रवाना होगी और वहां पहुंचकर जो समीर वानखेड़े हैं उनसे पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से समीर वानखेड़े और एनसीबी की कार्रवाई पर आरोप लगे, समीर वानखेड़े पर लगातार ये आरोप लगते आए कि किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को मैनिपुलेट किया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया और खुद एनसीबी के ही एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर ने गंभीर आरोप लगाए कि इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन की बात सामने आई, जिसके बाद से ही एनसीबी ने एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम गठित की जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये टीम जो है आज मुंबई रवाना होगी और मुंबई पहुंचने के बाद ये टीम समीर वानखेड़े और प्रभाकर सेली से पूछताछ करेगी। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो तमाम कड़ियां हैं जिनके बारे में प्रभाकर सेल ने बताया कि ये लोग इसमें शामिल थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर समीर वानखेड़े की बात की जाए तो अब तक वो तमाम लोगों से पूछताछ करते आए हैं, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। हमने देखा था कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब एनसीबी का ही एक स्वतंत्र गवाह सामने आया। उसने बताया कि किस तरीके से उससे ब्लैंक पेपर पर साइन कराया गया और साथ ही साथ उसने केपी गोस्वामी, जो कि इस पूरे मामले का एक गवाह है, वो किस तरीके से किसी सैम नाम के शख्स से वो बात कर रहा था। पैसों को लेकर बातचीत की जा रही थी। 25 करोड़ की डील की बात की गई, बाद में 18 करोड़ में डील तय हुआ और ये गंभीर आरोप लगाया गया कि 8 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े को देना था। इसके बाद से ही इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया और उसी के बाद चूंकि साख एनसीबी की पूरे मामले में लगी हुई थी, इसी वजह से एनसीबी ने एक टीम गठित की जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। कल समीर वानखेड़े दिल्ली में मौजूद थे, हालांकि वो दिल्ली जो है वो पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम था, उसके लिए आए थे, उन्हें किसी तरीके का संबंध नहीं किया गया था। लेकिन आज उनसे पूछताछ होगी और इस पूरे मामले की तह तक एनसीबी की विजिलेंस टीम जानी चाहेगी कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या वाकई में इस मामले में पैसों की लेन देन की बात हुई थी। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर आज समीर वानखेड़े से पूछताछ होगी तो उसमें क्या कुछ बातें आती हैं। बड़ी खबर तो ये है। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर जानने के लिए शिवानी का। शिवानी, आज आपके लिहाज से कौन सी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है?
देखिए, मुंबई की अगर बात की जाए तो सभी की जो नज़र है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की उस सुनवाई पर होगी जो कि आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर है, जहां कल भी कोर्ट के अंदर काफ़ी देर से मामला आया क्योंकि काफ़ी बड़ी एक लंबी लिस्ट में नीचे अंक पर आर्यन खान का मामला था, जहां पर रोहतगी ने पूरी तरीके से अपने पॉइंटर्स रखे, जो कि एक नई लीगल टीम आई है, नई लीगल स्ट्रैटेजीज के साथ आई है। मुकुल रोहतगी का साफ साफ कहना था कि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, तो उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। और ऑलरेडी जो कि एफिडेविट साइल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके अंदर कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल खड़े करती है, जिसको लेकर आर्यन को जेल में और ज्यादा दिनों तक रखना बिल्कुल गलत होगा। हालांकि कोर्ट का समय भी काफी सीमित होता है, जिसके चलते एएसजी ने एनसीबी द्वारा साफ साफ कह दिया कि उन्हें भी 45 मिनट का वक्त कम से कम चाहिए अपनी सारी चीजों को सामने रखने के लिए कोर्ट के। लेकिन उसका वक्त कल नहीं था, तो कल रोहतगी की पूरी आर्ग्यूमेंट्स हमने सुनी और आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनसीबी 2 अलग अलग एफिडेविट जो उन्होंने एक दिन पहले मुंबई के सेशन कोर्ट्स में दाखिल किए थे, एक समीर वानखेड़े द्वारा और एक एनसीबी द्वारा, कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर किस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं। समीर वानखेड़े ने एफिडेविट दायर की थी ये कहते हुए कि उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, तो एएसजी द्वारा दोनों एफिडेविट भी आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और उन सारे लीगल टर्म्स को रखा जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां एएसजी लगातार इस पूरी मामलात में हर एक कोर्ट हियरिंग में आगे रहे हैं, लीड करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कस्टडी मांगी तो कस्टडी मिली, बेल रिजेक्ट करने की मांगी तो बेल रिजेक्ट भी हुई थी। लेकिन अब जब मुकुल रोहतगी इस पूरे मैटर में आ जाते हैं, तो जब कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा वकालत मास्टरमाइंड अब कोर्ट रूम में है, तो एएसजी और रोहतगी के बीच में जो डिस्कशंस आज होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, वो काफी दिलचस्प होंगी, जो कि आर्यन की बेल हियरिंग को लेकर महत्वपूर्ण हो जाती है आज। शिवानी, आज की दूसरी बड़ी खबर आपके पास कौन सी है जो खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से बेहद अहम है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से पूरे देश की नजर एनसीबी के इस पूरे प्रकरण पर है, आर्यन खान के प्रकरण पर है, तो राजनीति भी यहाँ पर किसी से कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर नवाब मलिक जो पूरे केस की शुरुआत से ही समीर वानखेड़े पर अपनी टिप्पणी देते आए हैं, कई सारे उन्होंने खुलासे किए। आज ही सवेरे उन्होंने समीर वानखेड़े की पहली शादी का जो हलफनामा था वो भी सबके सामने, यानी कि जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो सबके सामने रखा, और अब वो इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर नवाब मलिक द्वारा एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि वो किसी भी तरीके से समीर वानखेड़े के रिलीजन या कास्ट पर नहीं जाना चाहते, वो बस यही बताना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह से अपना एक गलत सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने आईआरएस की पोस्ट को हासिल किया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हर दिन नवाब मलिक नए नए खुलासे कर रहे हैं। कल उनकी भेंट महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी हुई थी, जहां पर उन्होंने समीर वानखेड़े और आर्यन खान की बेल को लेकर काफी गहराई में डिस्कशन किया है। तो आज जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, तो उसमें कई और नए खुलासे वो सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, ऐसा दावा सामने आया है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि नवाब मलिक अब और क्या बातें सामने रखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये कहा जाए एनसीपी और एनसीबी के बीच में जो ये आरोप प्रत्यारोप है वो जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के लिए। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़े हैं। गौरव, आपके पास कौन सी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में आज इंपॉर्टेंट रह सकती है? देखिए, आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के आरोप को लेकर तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने मांग की थी कि इस मामले में जांच की जाए, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इस मामले में एक अपनी एफिडेविट दे कि क्या जो लोग हैं उनकी जासूसी की गई है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला 10:30 बजे सुना सकता है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि एक कमेटी बनाने का फैसला ले जो इस पूरे मामले की जांच करे, और ये एक एक्सपर्ट कमेटी होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हुई जासूसी को लेकर जो है जांच को आगे बढ़ाएगी। इसमें देखिए, समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को वो सामने नहीं रख सकती है कि किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है या किसी की जासूसी हुई है या नहीं हुई है। और इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी रखा गया था। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जाहिर तौर पर चाहेगी कि एक कमेटी बने जो वो लोग जो व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जासूसी हुई है, उनकी जांच जरूर करेगी।
12 याचिकाकर्ताओं की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जब ये मामला उठा था इस साल, तो इस मामले को लेकर आईटी मिनिस्टर उस वक्त जो अश्विन वैष्णव थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब भी दिया था। तो केंद्र सरकार का मानना है कि इस मामले में उसे जितना जवाब देना था राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसने जवाब दे दिया है, और जो कुछ भी जवाब मांगा जाएगा वो एक्सपर्ट कमेटी के सामने रख देंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये जो फैसला है वो चीफ जस्टिस की बेंच सुनाएगी, यानी कि 3 सदस्यीय बेंच जो चीफ जस्टिस की है 10:30 बजे ये फैसला सुनाएगी। मैं आपको बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में तकरीबन 142 लोग ऐसे हैं जो कि पोटेंशियल टारगेट है जासूसी के, जिनकी जासूसी की जा सकती है, जिनके फोन टैप किए जा सकते हैं। ऐसे 142 लोगों तो गौरव, बड़ा मामला है, बड़ी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, हर किसी की नजर इस पर रहने वाली है। तमाम अपडेट के लिए आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। चलिए रुक करते हैं गुरप्रीत चिन्ना का, पंजाब की सियासत में क्या कुछ हो रहा है इसे समझेंगे। गुरप्रीत, आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो आज एक पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होने वाली है पंजाब में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आज 11 बजे प्रेस वार्ता करके एक पार्टी लॉन्च करनी है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस जो आला कमान है, हाई कमांडर, और लगातार अपने एमएलए और मिनिस्टर्स के साथ राब्ता कायम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई बड़ी लोग यहाँ से कांग्रेस से भी जा सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि अगर बीजेपी फार्म बिल को कोई इशू रिजॉल्व करती है तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है उनके साथ जाने में और उनके साथ अलायंस करने में। और जो श्रोमणी अकाली दल के जो ढींसा ग्रुप है, ब्रह्मपुरा ग्रुप है, वो भी आज देखने को साथ मिल सकते हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब देखने वाली ये बात है कि कांग्रेस के कितने नेता साथ में आते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी आज लॉन्च करनी है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या मुद्दा लेके आते हैं और कितना टेंट कांग्रेस को मिलेगा। पर ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो पैनिक हो गई है, उनको डर पड़ गया है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से भी मिलती खबर आ रही थी कि काफी एमएलए और एमपीज उनके साथ इन टच थे, और जैसे कांग्रेस ने उनकी ह्यूमिलेशन की है, इस बात को लेके जो उनके लॉयलिस्ट थे उनके मन में भी आक्रोश था। लेकिन अभी देखना ये कि कोई जो सूत्रों से हवाले से खबर है कि कुछ एमएलए को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली भी बुलाया है कांग्रेस के, ताकि कोई पार्टी को डैमेज ना हो। और लेकिन कांग्रेस में जैसे इन फाइटिंग चल रही है, हम रोज देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री है वो एक पेज पे। बिल्कुल गुरप्रीत, और ये कहा जाए कि जिस तरह से नई पार्टी के ऐलान की बात से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सियासत में हलचल ला दी थी, और अब आज क्या होता है, वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी कुंदन सिंह इस समय मेरे साथ में है। कुंदन, जरा बताइए आज आपके पास में कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि खबरों के सेंसेक्स में अप रह सकती है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16th ईस्ट एशियन समिट को एड्रेस करेंगे, और एक तरह से स्टडी तौर पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें न केवल चाइना बल्कि रसिया, चाइना, कोरियन कंट्री, जापान और अमेरिका के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। और उसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के एड्रेस में जो सबसे ज्यादा मुद्दा इंपॉर्टेंट होगा वो हाल फिलहाल कोविड के पास जो स्थिति उठती है, तालिबान के डेवलपमेंट्स में जो अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हुआ है उसको लेके, और इसके अलावा टेररिज्म, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो समुद्री बॉर्डर है जिसको लेके चाइना लगातार जिस तरीके से हाल में श्रीलंका के पोर्ट में दखल किया है, ये तमाम मामले आज प्रधानमंत्री के एड्रेस में ये कंसर्न रहेंगे। और इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड से लेकर जो एक कल्चरल एक्सचेंज है, वो तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री का जो एड्रेस होगा 16th एशियन समिट्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है वो इकोनॉमिकल लिहाज से, स्ट्रेटेजिकल लिहाज से, ट्रेड और जो कल्चरल लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर इसमें जब खुद बाइडेन पार्टिसिपेट करेंगे, रसिया के जो वो प्रेसिडेंट है पुतिन करेंगे, शी जिनपिंग करेंगे चाइना के, सो इन तमाम देशों के बीच में प्रधानमंत्री का अपना बयान, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इंटरनेशनल मुद्दों पे अपनी देश की सामरिक दृष्टि को लेकर और एक पूरे रीजन में स्टेबिलिटी को लेकर रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज की खबर के अनुसार। कुंदन, अहम बैठक है और तमाम बड़े विषयों पर बातचीत होगी, आप नजर बना कर रखिएगा। चलिए रुक करते, मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास
इस वक्त खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी महत्वपूर्ण अहम खबर है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली आ गए हैं और यहाँ पर दिल्ली में आज 12 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी का जो 20 साल का सत्ता में जो गवर्नेंस में जो उनका रोल रहा है, किस तरह से, उस पर एक कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह बोलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अमित शाह उनके साथ रहे हैं, करीब 40 साल का संबंध रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, और नरेंद्र मोदी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं और अब यहाँ पर भी वो गृह मंत्री हैं और बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा है उनका। तो ऐसे में एक गवर्नेंस के तौर पर पिछले 20 सालों में किस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र में को मजबूती की है, इन सारे मसलों पर बोलना है। तो बहुत महत्वपूर्ण भाषण होने जा रहा है। मुझे लगता है जब उनका भाषण होगा तो वो सुर्खियों में जरूर रहेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को, उनके कामकाज को, उनके कामकाज के तरीकों को और डेमोक्रेसी के प्रति जो उनका लगन है, उनको किस तरह से मजबूती लाते हैं, उन सारी चीजों की 20 साल में उनकी कामकाज की एक तरह से वो जब बात रखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने होगी जो मुझे लगता है शाम तक सुर्खियों में रहेगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर भी रह सकती है। और इसके अलावा आदर्श भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। आदर्श, आप जरा बताइए जल्दी से कि आज कौन सी खबर है आपके पास में जो इम्पोर्टेंट रहेगी? देखिए, यूपी में अगर खबरों के बाजार में बात करें तो आज दो महत्वपूर्ण खबरें होने वाली हैं। पहली खबर यह है कि आज यूपी में विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी और जो राजभर की पार्टी है वो दोनों आज एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं और ये रैली जो है वो मऊ में की जा रही है। इससे पहले जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने ये कहा था कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद ही अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर तैयार हो जाते हैं और आज उसी गठबंधन को लेकर उनके न सिर्फ अखिलेश यादव के साथ बल्कि तमाम जो दूसरे नेता हैं, उनके पार्टी के कई और उनके संगठन के कई और जो नेता हैं, उनके साथ मऊ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली करीब 12 बजे शुरू होगी और 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि यूपी में इस रैली के बाद जो सियासत है, खासतौर पर विपक्ष की जो सियासत है वो और ज्यादा बदलने वाली है क्योंकि लगातार जो राजभर हैं और साथ ही साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, जातिगत पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियों को साधने की कोशिश जो है वो बड़े दल कर रहे थे। लेकिन इस तरीके से जो गठबंधन का बदलाव होता है, चाहे वो हम राजभर की पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, तो निश्चित तौर पर जो जातिगत समीकरण का वोट बैंक होता है वो बनता और बिगड़ता है। दूसरी खबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरी खबर यह है कि आज यूपी में 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया गया था, जिसमें प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, एटा है और भी ऐसे कई कॉलेजेस हैं। और इन कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें 300 सीटों के साथ इन कॉलेजेस को ऑपरेट किया गया है। 100 ऐसी सीटें हैं जिनमें एडमिशन लेकर बच्चे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेजेस इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर हम पूरब की बात करें तो खासतौर पर पूरब के कई सारे शहर, कई सारे हिस्से लगातार चिकित्सा के मामले में पिछड़े माने जा रहे थे। ऐसे में इन नए कॉलेजेस की सौगात के बाद उन इलाकों में भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी जिन इलाकों के लोगों को लखनऊ या फिर दूसरे शहरों में भागना पड़ता था। चलिए आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर है, यूपी के लिए 9 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा क्योंकि सीटें बड़ी महंगी होती हैं एमबीबीएस के। रुक करते हैं मेरे अगले सहयोगी साकेत का। साकेत, आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? साकेत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, बिहार से जो सबसे बड़ी खबर आज है वो बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर आज लालू यादव लंबे अरसे बाद वो बिहार लौटे हैं बेल मिलने के बाद। अब वो इन दोनों सीटों पर आज रैली करने वाले हैं। एक बड़ी रैली आरजेडी के तरफ से बुलाई गई है और आप समझिए कि लालू यादव जिस तरह से बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर की सलाह पर वो दिल्ली में लगातार थे बेल मिलने के बाद, लेकिन इस चुनाव के लिए वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और यहाँ पर 2-2 रैलियां वो कर रहे हैं। चूंकि 30 तारीख को वोटिंग है इन दोनों सीटों पर, तो आरजेडी ने इसमें पूरी ताकत अपनी झोंकी है और तेजस्वी यादव के लिए खुद लालू यादव ने आज से कमान संभाल लिया है। तो आप समझिए इस चुनाव का कितना महत्व है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा कर रखी है क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो केंद्र के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो रैलियाँ कर रहे हैं। आज मीरा कुमार की भी रैली कुशेश्वर स्थान में है
इसके अलावा नीतीश कुमार खुद दूसरी तरफ अगर एनडीए की हम बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, नीतीश कुमार लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव है इन दोनों सीटों पर, इसको समझा जा सकता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो नंबर का जो अंतर है वो काफ़ी कम है। ऐसे में एक एक सीट पर तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है कि किसी तरह से इन सीटों को जीता जाए, ताकि आगे की रणनीति पार्टी अपने हिसाब से बनाएगी। क्योंकि आरजेडी लगातार ये कह रहा है कि इस चुनाव में अगर हम जीत पाते हैं तो आगे सरकार भी हम बनाएंगे, यानी कि कुछ विधायक ऐसे होंगे जो उनके संपर्क में होंगे। तो ऐसे तमाम दावे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं और पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई गई है। अब इसमें किसको फायदा मिलता है, किसको नुकसान होता है, ये 30 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद 1 तारीख को वहां पर मतगणना होगी। तो निश्चित तौर पर तब सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इन सीटों पर झोंक दी है। और साकेत, जो ताकत झोंकी जा रही है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जो पिछले काफी समय से बीमार भी थे, लेकिन अब वो उसके बाद में चुनावी मैदान में जा रखे हैं, हालांकि उनकी लोकप्रियता लोगों के सामने है। जरा ये बताइए कि इस बार चुनाव प्रचार और इस चुनाव में क्या और नया देखने को मिल सकता है? देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। लगभग 3 साल का अरसा हो चुका है जब लालू यादव बिहार की सियासत से, बिहार के लोगों से वो दूर रहे हैं। जेल में थे वो, उसके बाद लंबे लड़ाई के बाद उनको बेल मिली है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात है और आरजेडी इस पूरे मामले को एक बड़ा इवेंट के तौर पर देख रहा है, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह से तैयारी की है दोनों सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर लालू यादव की रैली की, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब लालू यादव चूंकि जब जनता के बीच होते हैं तो उनका कनेक्ट करने का जो तरीका है जनता से वो अलग होता है। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के जो यहाँ के प्रभारी है उनको उन्होंने जिस तरह से जिस शब्द से उनको सूचित किया, उसके बाद से लगातार कांग्रेस आरजेडी के बीच तलवारें खींची है। तो लालू यादव इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं और निश्चित तौर पर आज जब दोनों जगहों पर वो रैली करेंगे तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, बड़ी खबर है, काफी वक्त के बाद लालू मैदान में लौटे हैं। शायद वही जोश, वही गर्मी और वही तंज दिखे उनके भाषणों में, इसकी उम्मीद करते हैं। तमाम अपडेट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर से हमारे रिपोर्टर तमाम बड़ी खबरों पर आपको फीडबैक दे रहे थे, अपडेट दे रहे थे। अब वक्त है सेंसेक्स मीटर को देखने का, यानी कौन सी खबर आज सुर्खियों में रहेगी, किस खबर पर कम बातचीत होगी, ज्यादा बातचीत होगी, वो तमाम खबरें अब आपको सेंसेक्स मीटर में हम देखेंगे। जी हाँ, देश भर से हमारे रिपोर्टर्स ने जो खबरें बताई हैं, आइए जरा वो हेडलाइंस भी आपको बता देते हैं। जिसमें आर्यन की जमानत पर चर्चा है, समीर वानखेड़े से आज पूछताछ होनी है। आज जो 16वां शिखर सम्मेलन है पूर्वी एशिया का, उस पर भी आज चर्चा होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चर्चा होगी, पेगासस मामले पर चर्चा होगी। ये तो टॉप आपने हेडलाइंस जान ली। अब जरा इन खबरों का क्रम जान लेते हैं कि क्या वरीयता है, क्या कौन सी खबर सबसे बड़ी रहेगी। समीर वानखेड़े से आज पूछताछ, सभी दौरान ये कहा जाए चर्चा में रहेगी। आर्यन की जमानत पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जी हाँ, ये नया मीटर आपको बता रहे हैं। अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का ऐलान हो सकता है। पेगासस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, ये भी बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी पूरे दिन निगाह रहने वाली है। इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी अफगानिस्तान, कोविड और तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।